जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि समय समय पर सभी प्रकार के अपडेट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपने प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फीडबैक जरूर दें अपना। उसके आधार पर हम जो भी इंप्लीमेंट इसके अंदर करना होगा हम जरूर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, और उसके बाद में आप लोगों ने जो भी किसी न किसी नौकरी या गवर्नमेंट सर्विस के अंदर लगा हुआ किसी भी व्यक्ति के बारे में या आए दिन न्यूज़पेपर या किसी न किसी पत्रिका के माध्यम से आपने ये देखा होगा कि उसको वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और इसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है नौकरी पे, और ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, और वापस इसके बाद में क्या वापस से जो सुधार है वो हो सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो जानकारी है ये एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। और वर्दी से जुड़े हुए जितने भी जो भाई बहन हैं जो वर्दी की तैयारी कर रहे हैं या दिल में सपना सजो के रखे हुए हैं कि हमें वर्दी की नौकरी पाना है, तो उनके लिए खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा आप वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ में आए। और इसके अलावा बाकी जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, कभी भी ऐसा माइंड के अंदर नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, तो नॉलेज मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। नॉलेज हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है और काम में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, सस्पेंड, निलंबित और डिसमिस, बर्खास्त। ये 4 वर्ड है जो आमतौर पर प्रचलन में है और आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, और इसको कोशिश भी की होगी आपको समझने के लिए इसमें। तो दोस्तों, सस्पेंड और निलंबित ये दोनों एक ही वर्ड है। मैं आप लोगों को आज बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो भी आप यहाँ से सीख के जाएंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश के अंदर सस्पेंड बोलते हैं और इसका हिंदी के अंदर निलंबित बोलते हैं या निलंबन बोलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर क्या सस्पेंड होने पे क्या होता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसके बाद में वापस क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं होती है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। सस्पेंड और निलंबित ये क्या है। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पे या अपनी नौकरी के दौरान ऐसी किसी भी प्रकार की या तो उससे गलती हो जाए या डिपार्टमेंट को ऐसा लगे या किसी के द्वारा शिकायत करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ डिपार्टमेंटली एक इंक्वायरी कमीशन बैठता है, एक इंक्वायरी चलती है, और उस इंक्वायरी के दौरान उस व्यक्ति को सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर व्यक्ति के ऊपर किसी भी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी के दौरान, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी चलती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगता है या आरोप को देखने के लिए कि ये आरोप झूठा है या सही है, उसकी प्रक्रिया होती है कि वो निश्चित प्रक्रिया जब चलती है, तो उस समय उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, सस्पेंड का और निलंबित का मतलब होता है कि जब उस व्यक्ति को सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। उस समय उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का काम नहीं लिया जाता है, कोई भी ऑफिस का वर्क उससे नहीं करवाया जाता है, और उसको या तो उसके मुख्यालय में भेज दिया जाता है, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट से है तो उसको पुलिस लाइन के अंदर हाजिर कर दिया जाता है। ये निलंबन या सस्पेंड की प्रक्रिया के दौरान होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है, पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि सस्पेंड या निलंबित कब किया जाता है, जब उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगता है या किसी प्रकार की शिकायत होती है या डिपार्टमेंट के तरफ से अगर कोई भी उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही हो या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का काम ठीक नहीं है और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कमीशन बैठा हो, तो उस इंक्वायरी के दौरान यानी कि उस जांच पड़ताल के दौरान उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है। अब इस व्यक्ति को कहाँ पे सस्पेंड या निलंबन के दौरान कहाँ पर रखा जाता है, ये जो गवर्नमेंट कर्मचारी इसको सस्पेंड या निलंबन के दौरान या तो पुलिस से बिलोंग करने वाले जितने भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको पुलिस लाइन के अंदर हाजिर कर दिया जाता है। उसके बाद में जितने भी जो अदर जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको उनके मुख्यालय जहाँ से वो कंट्रोलिंग होते हैं वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है इस निलंबन पीरियड के दौरान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये निलंबन का जो प्रक्रिया है ये कितने दिन चलती है, तो ये दोस्तों एक अल्पकालीन अवधि होती है जो आपका 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहाँ तक ये लास्ट होती है। इससे ज़्यादा निलंबन या सस्पेंड का पीरियड है वो नहीं होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक ये चलता है। उसके बाद में इंक्वायरी के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि ये पीरियड कितना हो, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म होता है, एक अल्प अवधि के लिए ये प्रक्रिया होती है जो सस्पेंड या निलंबन की प्रक्रिया है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है तो उस समय उसको पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है,
मिलता है तो कितना मिलता है, नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता। दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है या कोई सस्पेंड या निलंबन के अंदर चल रहा कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होता है तो उस समय उनको क्या होता है, उनका डीए और उनकी जो बेसिक पेमेंट है वो दोनों ही आधा कर दिया जाता है। यानी कि उसको अगर मान लो कि 60,000 रुपये मिलते हैं या उसको 50,000 रुपये मिलते हैं अपनी सर्विस के दौरान, तो निलंबन या सस्पेंड पीरियड के दौरान उसको 50 का सीधा सीधा उसको 25,000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और इसके अंदर वो दोष मुक्त हो जाता है तो उसको वापस अपनी नौकरी के अंदर बहाल कर दिया जाता है। जहां पर उसको पोस्टिंग दी गई थी वहां पर पोस्ट पे भेज दिया जाता है और वापस उसको पूरी उसकी फुल पेमेंट, फुल डीए वगैरह सारा मिलना शुरू हो जाता है। ये तो है सस्पेंड और निलंबन की प्रक्रिया। अब चलते हैं हम डिसमिस या बर्खास्त, ये क्या है। दोस्तों दोनों आपस में रिलेट है, आप एक एक वर्ड पे ध्यान रखना, एक एक वर्ड को समझना, आपको समझ में आ जाएगा आज इसके बारे में कि ये सस्पेंड, निलंबित और डिसमिस और बर्खास्त ये क्या है। तो दोस्तों जब डिसमिस और बर्खास्त ये दोनों एक ही वर्ड है, जिस प्रकार से सस्पेंड और निलंबित है उसी तरह से ये दोनों वर्ड भी एक ही है। इंग्लिश में डिसमिस बोलते हैं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, और हिंदी के अंदर उसको बर्खास्त बोलते हैं। ये भी दोनों सेम वर्ड है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर इनमें क्या डिफरेंस है। जब ये प्रक्रिया निलंबन या सस्पेंड की प्रक्रिया चल रही होती है और इसके अंदर अगर जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो दोष मुक्त पाया जाता है तो उसको वापस बहाल कर दिया जाता है। और अगर उसके वो दोष के अंदर लिप्त पाया जाता है, यानी कि उसकी जांच पड़ताल के अंदर ये निकल जाता है कि हाँ रियल में ही इस व्यक्ति ने गलती की है और इसने ये सजा मिलनी चाहिए या इसके खिलाफ जो भी शिकायत की गई थी ये सच थी, ये झूठी नहीं थी, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, डिसमिस या बर्खास्त कर दिया जाता है। और ये जो फैसला है ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही लिया जाता है और वो सीनियर अधिकारियों के द्वारा ये जो फैसला है वो लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म था और ये क्या है, फुल टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। इसको अगर परमानेंट है ये, वो अस्थायी था और ये स्थायी है। ये परमानेंट है और वो टेम्परेरी था। जो सस्पेंड है वो टेम्परेरी है और जो बर्खास्त डिसमिस है ये परमानेंट है। यहाँ से सर्विस से आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। यहाँ से सर्विस से जब निकाल दिया जाता है तो इस समय आपको किसी भी प्रकार की आपकी सुनवाई नहीं होगी और वापस आपको नौकरी पे नहीं लिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का डिसमिस करने के बाद में किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट या आपको डीए टीए किसी भी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलेगा और इसके बाद में आप लोगों को वापस नौकरी पर नहीं लिया जाएगा और इसके अंदर डिसमिस करने के बाद में। और दूसरा, यहाँ पर डिसमिस होने के बाद में आप कोई भी दूसरी नौकरी के अंदर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और न ही किसी प्रकार का आप चुनाव लड़ सकते। अगर आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया हुआ है कहीं पे, बर्खास्त आपको सेवा से बर्खास्त किया गया है, तो आप किसी भी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और नहीं आप किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकते और नहीं आपको वापस नौकरी के अंदर लिया जाता है। तो ये जो डिसमिस और बर्खास्त की जो प्रक्रिया है ये सस्पेंड और निलंबित के बाद की प्रक्रिया है। जब उसके अंदर दोष व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर लगाए गए आरोप या शिकायत वो सच साबित हो जाती है तो उसको ये डिपार्टमेंट के द्वारा फैसला लिया जाता है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस या बर्खास्त, सेवा से बर्खास्त ये कर दिया जाता है। और इसके अंदर उसको किसी भी प्रकार की कोई भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट उसको नहीं मिलता है और नहीं उसके बाद में उसको कोई भी नौकरी या किसी भी प्रकार की सुविधा उसको मिलती है। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज सस्पेंड, निलंबित और डिसमिस और बर्खास्त के अंदर क्या अंतर है, क्या इसके अंदर फर्क है। दोनों का एक कंपैरिजन के अंदर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। डिसमिस है, ये जो सस्पेंड है ये अस्थायी होता है, जबकि जो डिसमिस है ये परमानेंट या स्थायी होता है। इसके बाद में ये सस्पेंड है वो छोटी टर्म के लिए होता है और जो डिसमिस है इसको नौकरी से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। सस्पेंड के अंदर आपको 50% आपका जो बेसिक पेमेंट है और डीए है दोनों 50% आपको मिलते हैं और डिसमिस के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। सस्पेंड के अंदर करने के बाद में अगर व्यक्ति दोष मुक्त पाया जाता है तो उसको वापस नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है, जबकि डिसमिस के अंदर वापस नौकरी पर बहाल नहीं किया जाता है। ये इसके अंदर एक कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन एक अंतर है, वो आप लोगों को मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।